नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। आज हम जानेंगे रक्षाबंधन पर्व की कहानी, इस भाई बहन के अटूट प्यार के बंधन के पीछे की कथा। यह पर्व महान राजा बलि के कारण मनाया जाता है। चलिए जानते हैं इसके पीछे के इतिहास को। धनतेरस और ओणम का पर्व भी राजा बलि की याद में ही मनाया जाता है। राजा बलि का जन्म हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद के कुल में हुआ था। राजा बलि का राज्य संपूर्ण दक्षिण भारत में था। उन्होंने महाबलीपुरम को अपनी राजधानी बनाया। राजा बलि को केरल में महाबली भी बोला जाता है। राजा बलि ने जब अश्वमेघ यज्ञ किया तो उसने अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ इंद्र के राज्य पर कब्जा कर लिया। बगैर अमृत पिए भी राजा बलि इतना मायावी बन बैठा था कि उसको मारने की शक्ति देवताओं के पास भी नहीं थी। बलि ने देवताओं को यज्ञ करने जितनी ही भूमि दे रखी थी। परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि बलि भी उनका भक्त है, फिर भी वह कोई उपाय सोचेंगे। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और बलि के पास ब्राह्मण वेश में दान मांगने पहुंच गए। कहिए क्या सेवा करूं? दान, धान्य, स्वर्ण, रजत, हीरे, मोती संकोच न करें ब्राह्मण देव। बलिराज का वचन है, जो भी कहेंगे वो आपका। मुझे तो केवल 3 पग भर भूमि की ही आवश्यकता है। जैसी आपकी इच्छा ब्राह्मण देव। मेरे 2 पग में ही स्वर्ग और मृत्यु लोक समा गए। अब तीसरा पग कहाँ रखूं? अब तुम्हारे पास कुछ शेष नहीं है। तुम्हारा वचन तो अपूर्ण रह गया। हे भगवान विष्णु, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। प्राणों से अधिक मूल्यवान मेरे पास और कुछ नहीं। तुम्हारी वचनबद्धता और व्यवहार से मैं अत्यंत प्रभावित हुआ। असुर होकर भी तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम देव तुल्य पूजनीय हो। राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल में रसातल का कलयुग के अंत तक राजा बने रहने का वरदान दे दिया। तब बलि ने एक और वरदान मांगा कि भगवान, यदि आप मुझे पाताल लोक का राजा बना ही रहे हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरा साम्राज्य शत्रुओं से बचा रहे और आप सदा मेरे साथ रहें। अपने भक्त के अनुरोध करने पर भगवान विष्णु ने राजा बलि के साथ स्वयं रहने का संकल्प लिया। इधर बैकुंठ में सभी देवी देवता समेत लक्ष्मी जी अत्यंत चिंतित हो गईं। तब नारद जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि वह एक रक्षा सूत्र लेकर राजा बलि के पास एक दीन दुखियारी स्त्री का रूप बनाकर जाएं और बलि को भाई बनाकर प्रभु को दान में मांग लें। लक्ष्मी जी जब राजा बलि के दरबार में गईं तो उन्होंने आग्रह किया कि वे राजन को भाई बनाना चाहती हैं, जिसे राजा बलि ने प्रेम सहित स्वीकार किया और रक्षा सूत्र बंधवा लिया। तब से ये दिन रक्षाबंधन के नाम से मनाया जाता है। राजा बलि ने कहा, बहन अपनी इच्छा अनुसार वे उनसे कुछ भी मांग सकती हैं। तब उन्होंने राजा बलि से कहा कि वे उन्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु दान में दे दें। बलि बोले, बहन मेरे सबसे प्रिय तो यह प्रहरी है, परंतु उन्हें दान में देने से पूर्व वे अपने प्राण त्यागना पसंद करेंगे। तब लक्ष्मी जी ने उन्हें अपना परिचय दिया और बताया कि वे उसी प्रहरी की पत्नी हैं और अपनी बहन की सुख सौभाग्य और गृहस्थी की रक्षा करना भी भाई का दायित्व है। तब राजा बलि ने बहन की खुशी के लिए अपने स्वार्थ को छोड़ा और प्रभु को बैकुंठ जाने की सहमति दे दी। बलि ने लक्ष्मी जी से आग्रह किया कि जब बहन बहनोई उनके घर आ ही गए हैं तो कुछ महीने उन्हें सेवा का मौका जरूर दें। लक्ष्मी जी मान गईं और श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन से कार्तिक मास की त्रयोदशी धनतेरस तक भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी वहीं पाताल लोक में राजा बलि के साथ रहे। धनतेरस के बाद जब प्रभु बैकुंठ लौट कर गए तो अगले दिन पूरे लोक में दीप पर्व मनाया गया। दिवाली को मनाने के कई कारणों में से एक कारण यह भी है। तो ये थी रक्षाबंधन पर्व मनाने की कहानी।
अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।